हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 6 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है मुगल साम्राज्य, स्वर्ण युग और अस्त। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्वर्ण युग का मतलब होता है सोने जैसा युग, और अस्त मतलब समाप्त, डूबना। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य कैसे स्वर्ण युग बना और कब समाप्त हो गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ते और जानते हैं। जलुप सपरिवार दिल्ली के पर्यटन पर गया था। पर्यटन में खींची तस्वीरों का एल्बम छोटी पलक ने वर्ग शिक्षक को दिया। उन्होंने ये चित्र छात्रों को दिखाया। प्रत्येक चित्र के नीचे एक प्रश्न दिया हुआ था। एक चित्र को देखकर छात्रों ने प्रश्न किया, साहब, इस चित्र में एक महिला जंजीर क्यों खींच रही है? वर्ग शिक्षक ने उत्तर देते हुए कहा कि यह चित्र मुगल शासक जहांगीर की न्याय व्यवस्था की याद दिलाता है। आज हम कुछ मुगल शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि जलू सपरिवार यानी अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली की यात्रा पर गया था। पर्यटन में खींची तस्वीरों का एल्बम छोटी पलक ने वर्ग शिक्षक को दिया। उन्होंने ये चित्र छात्रों को दिखाए। हर चित्र के नीचे एक प्रश्न दिया हुआ था। एक चित्र को देखकर छात्रों ने प्रश्न किया कि साहब, इस चित्र में एक महिला जंजीर खींच रही है। वर्ग शिक्षक ने उत्तर दिया, कहा कि यह चित्र मुगल शासक जहांगीर की न्याय व्यवस्था यानी प्रबंध की याद दिलाता है। आज हम कुछ मुगल शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे पढ़ते हैं। मुगल शासकों में सबसे प्रतिभा संपन्न शासक अकबर के निधन यानी मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका पुत्र जहांगीर बैठा। उसके समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार ज़्यादा हुआ। राज्य में शांति देखने को मिली। उसके बाद के शासक शाहजहां के शासनकाल में विशेष तौर पर निर्माण कार्य शुरू हुआ। कई विश्व प्रसिद्ध नमूनेदार स्थापत्य बने। उसके समय में मुगल सत्ता स्थायी यानी स्थिर हुई। उसके बाद के शासक औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सत्ता का विस्तार सविशेष हुआ, लेकिन साथ में पतन यानी अवनति के भी बीज बोए गए। यहाँ पे कह रहे हैं कि मुगल शासकों में सबसे प्रतिभा संपन्न यानी समृद्ध शासक अकबर के मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका पुत्र जहांगीर बैठा। उसके समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार ज़्यादा हुआ। राज्य में शांति देखने को मिली। उसके बाद के शासक शाहजहां के शासनकाल में खास तौर पर निर्माण कार्य हुआ। कई विश्व प्रसिद्ध, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, प्रख्यात है, ऐसे नमूनेदार स्थापना हुए। उसके समय में मुगल सत्ता अस्थायी हुई। उसके बाद के शासक औरंगजेब के शासन के समय में मुगल सत्ता का प्रगति सविशेष रूप से हुआ, लेकिन साथ में पतन यानी अवनति के भी बीज बोए गए। आगे पढ़ते हैं। मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम लोग मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासन के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। जहांगीर 605 से 1627 तक के। अकबर के अवसान यानी मृत्यु के बाद ईस्वी सन 1605 में सलीम नामक उसका पुत्र जहांगीर दुनिया को जीतने वाला नाम धारण करके दिल्ली की गद्दी पर आया। शहजादा खुसरू ने विद्रोह किया तो जहांगीर ने सख्ती से कार्रवाई करके उसे बंदी बना लिया। सिख गुरु अर्जुन सिंह ने खुसरू की मदद की है, ऐसे आरोप के तहत उनका वध किया गया। जहांगीर के समय में इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि के रूप में हॉकिंस और थॉमस रो भारत आए और देश में व्यापार करने का प्रस्ताव यानी शर्त रखा। जहांगीर की पत्नी नूरजहां अधिक स्वरूपवान यानी सुंदर और महत्वाकांक्षी यानी बहुत कुछ पाने की चाहत रखने वाली थी। राज्य के अधिकतर हिस्से का संचालन वह खुद संभालती थी। यहाँ जहांगीर के बारे में बताया जा रहा है 1605 से 1627 तक उनके बीच की घटना के बारे में कि अकबर की मृत्यु के बाद ईस्वी सन 1605 में सलीम नामक
उसका पुत्र जहांगीर, जो दुनिया को जीतने वाला नाम धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शाहजहां खुसरो ने विद्रोह जब किया तो जहांगीर ने कठोरता से कार्रवाई करके उसे बंदी बना लिया। सिख गुरु अर्जुन सिंह ने खुसरो की सहायता की। ऐसे आरोप के अनुसार उनका हत्या कर दिया गया। वध का मतलब होता है हत्या। जहांगीर के समय में इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि के रूप में हॉकिंस और थॉमस रो भारत आए और देश में व्यापार करने का शर्त रखा। जहांगीर की पत्नी नूरजहां बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही कुछ हासिल करने वाली इच्छा रखने वाली थी। वो राज्य के अधिकतर हिस्से का संचालन यानी देख रेख वह खुद ही करती थी, उसे संभालती थी। आगे पढ़ते हैं। शाहजहां 1627 से 1658 के बीच की घटना के बारे में यहाँ दिया गया, हम लोग पढ़ेंगे। राज्य की उन्नति यानी प्रगति की नींव कृषि है, खेती है, ऐसा शाहजहां मानता था। अतः कृषि को प्रधानता देकर अकबर की महसूल पद्धति को जारी रखा। उसने अपने राज्य में ईमानदार और मेहनतकश अधिकारियों की नियुक्ति की थी। शाहजहां ने पुरानी दिल्ली के पास शाहजहानाबाद नामक एक शहर बसाकर उसमें भव्य यानी बहुत बड़े इमारतों का निर्माण करवाया। शाहजहां के समय में मुगल शासन की आय प्रमाण में अधिक थी, यानी कमाई अधिक होती थी। शाहजहां ने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, लाल किला में दीवाने आम और दीवाने खास, रंगमहल, मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद आदि जैसे प्रसिद्ध स्थापत्य बनवाए थे। यहाँ पे शाहजहां के बारे में बताया जा रहा है कि राज्य की प्रगति की नींव कृषि है, ऐसा शाहजहां मानता था। अतः खेती को प्रधानता देकर अकबर की महसूल पद्धति को जारी रखा। उसने अपने राज्य में ईमानदार और मेहनत करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति की थी। शाहजहां ने पुरानी दिल्ली के पास शाहजहानाबाद नामक एक शहर बसाकर उसमें बहुत बड़ी इमारत का निर्माण करवाया। शाहजहां के समय में मुगल शासन की आय प्रमाण में मात्रा में अधिक थी। शाहजहां ने पूरे विश्व में प्रसिद्ध ताजमहल, लाल किला में दीवाने आम और दीवाने खास, रंगमहल, मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद आदि जैसे प्रसिद्ध स्थापत्य बनवाए थे। आगे पढ़ते हैं। औरंगजेब 1658 से 1707 इनके बीच की घटना है। औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब की याद शक्ति गजब की थी। अरबी और फारसी भाषा पर उसकी पकड़ थी। उसने कुरान शरीफ का गहन अध्ययन किया था। औरंगजेब को कला, संगीत, चित्र में रुचि नहीं थी। मारवाड़ को स्वतंत्र करने हेतु वीर दुर्गादास ने औरंगजेब के साथ अविरत यानी न रुकने वाली लगातार 25 साल तक संघर्ष किया था, यानी लड़ाई किया था। औरंगजेब का दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा के सिया राज्यों के साथ भी 25 साल तक संघर्ष चला। महाराष्ट्र में शिवाजी ने दक्षिण भारत में मराठा राज्य की स्थापना करके औरंगजेब के सामने लड़ाइयाँ सतत यानी लगातार जारी रखी। औरंगजेब के सामने जाट और सिखों ने भी विद्रोह किया था। मुगल शासन में जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में घटित कुछ घटनाओं के बारे में हमने देखा। अब उस समय के सामाजिक जीवन और शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ औरंगजेब के बारे में बताया गया है कि औरंगजेब की याद शक्ति बहुत ही अच्छी थी। अरबी और फारसी भाषा पर उसकी पकड़ थी, बहुत अच्छी तरह से वो जानता था इन दोनों भाषाओं में। उसने कुरान शरीफ का बहुत ही अच्छा अध्ययन किया था, ज्ञान लिया था। औरंगजेब को कला, संगीत, चित्र में रुचि नहीं थी, उसे पसंद नहीं था। मारवाड़ को आज़ाद कराने के लिए वीर दुर्गादास ने औरंगजेब के साथ लगातार 25 साल तक लड़ाई किया था। औरंगजेब का दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा में सिया राज्यों के साथ भी 25 साल तक युद्ध चला। महाराष्ट्र में शिवाजी ने दक्षिण भारत में मराठा राज्य की स्थापना करके औरंगजेब के सामने लड़ाइयाँ लगातार जारी रखी। औरंगजेब के सामने जाट और सिखों ने भी विद्रोह किया था। मुगल शासन में जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासन समय में घटित कुछ घटनाओं के बारे में हमने देखा। अब उस समय के सामाजिक जीवन
और शासन व्यवस्था के बारे में हम जानकारी लेंगे। सामाजिक जीवन, मुगल शासन के सामाजिक जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मुगल समय में समाज सामंत व्यवस्था पर आधारित था। राजमहल और राज दरबार का वातावरण विलासी था, यानी लोग ऐशो आराम में मस्त थे। बादशाह और अमीरों को शाही पोशाक एवं गहने पहनने का शौक था। अबुल फजल लिखते हैं कि हर साल बादशाह के लिए लगभग 1000 मूल्यवान पोशाक यानी वस्त्र तैयार किए जाते थे। उस समय गुजरात के व्यापारी अधिक संख्या में व्यापार करते थे। गुजरात के बंदरगाहों में विपुल यानी अधिक मात्रा में चीज़ें विदेश जाती और आती थी। उत्सव और त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता था। जहांगीर के समय में दशहरा का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। कोई भी विदेशी अमलदार भारत से प्राप्त धन बाहर नहीं ले जा सकता था। प्राप्त धन यानी कमाया हुआ धन भारत में। आगे पढ़ते हैं आर्थिक स्थिति। अबुल फजल के पुस्तक में से मुगल समय की आर्थिक स्थिति जानी जा सकती है। उस समय मन 55.5 रतल के बराबर था। लाहौर की साल, फतेहपुर सीकरी की चटाइयाँ, गुजरात की सूती कपड़ा और ढाका का मलमल दुनिया में प्रख्यात यानी प्रसिद्ध थी। खंबा, सूरत, भरूच, मलबार तथा बंगाल के कुछ बंदरगाहों से चीज़ें विदेश जाती और आती थी। गांव अभी भी स्वावलंबी थे। स्वावलंबी का मतलब होता है जो अपने ऊपर निर्भर हो, दूसरे के ऊपर निर्भर न हो। अपने आप को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी उनमें से ज़्यादातर चीज़ों को ग्रामीण यानी गांव के लोग खुद ही बनाते थे। यहाँ पे आर्थिक स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि अबुल फजल के किताब में से मुगल समय की आर्थिक स्थिति के बारे में जान सकते हैं। उस समय मन 55.5 रतल के बराबर था। लाहौर की साल, फतेहपुर सीकरी की चटाइयाँ, गुजरात का सूती कपड़ा और ढाका की मलमल दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। खंबात, सूरत, भरूच, मलबार तथा बंगाल के कुछ बंदरगाहों से चीज़ें विदेश भेजी जाती और आती थीं। गांव अभी भी स्वावलंबी थे। उनको जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी उनमें से ज़्यादातर चीज़ों को गांव के लोग खुद ही बनाते थे। आगे है मुगल काल का कला साहित्य। इसके बारे में पढ़ते हैं। मुगल शासक भव्य यानी बहुत बड़े महलों के बड़े शौकीन थे। हिंदू कला का सुशोभन मुस्लिम कला के महलों तथा गुंबजों के साथ जुड़ा है। शाहजहां ने कई विश्व प्रसिद्ध स्थापत्य बनवाए। उसे महलों का निर्माता कहते हैं। उसने कई कलाकारों को आश्रय यानी शरण देकर कला को प्रोत्साहित किया यानी बढ़ावा दिया। राजपूत शासक चित्रकला के खूब शौकीन होने से चित्रकला को प्रोत्साहित करते थे। जहांगीर को भी चित्र एकत्रित करने का शौक था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुगल शासक बड़े बड़े महलों को बनवाने के शौकीन थे। हिंदू कला का सुशोभन मुस्लिम कला के महलों तथा गुंबजों के साथ दिखाई देता है, जुड़ा हुआ है। शाहजहां ने कई विश्व में प्रसिद्ध स्थापत्य बनवाए। उसे महलों का निर्माता कहते हैं। उसने कई कलाकारों को अपने यहाँ शरण देकर कला को बढ़ावा दिया। राजपूत शासक चित्रकला के बहुत ही शौकीन थे। इस कारण से उन्होंने भी चित्रकला को बढ़ावा दिया था। जहांगीरों को भी चित्र एकत्रित करने का शौक था। आगे पढ़ते हैं। मुगल काल कुल मिलाकर शांति का समय माना जाता है। साहित्य को विकसित करने के लिए यह समय अनुकूल था। इसी समय संस्कृत पुस्तकों के अनुवाद हुए, इतिहास के ग्रंथ लिखे गए। हिंदी साहित्य को प्रचुर यानी अधिक मात्रा में समर्थन मिला। कबीर और रहीम के दोहे तथा पद प्रचलित हुए। वैष्णव आचार्य विट्ठल नाथ जी के शिष्य रसखान ने हिंदी काव्य लिखे। इस समय कई विदेशी यात्री भारत आए थे। उन्होंने राज्य शासन तथा उस समय के लोक जीवन का उल्लेख अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा। यानी यात्रा वृत्तांत का मतलब जगह जगह भ्रमण किए और उसके बारे में लिखे। उस समय टेवर्नियर तथा बर्नियर नामक फ्रांसीसी यात्री भारत आए थे। उनमें बर्नियर तो भारत में 12 साल तक रहा था।
उसने लिखा है कि मुगल शासक सेना के पीछे ज़्यादा खर्च करते थे। यह प्रशंसापूर्वक लिखता है कि भारत का कपड़ा उस समय यूरोप और एशिया के बाज़ारों में लोकप्रिय था यानी प्रचलित था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुग़ल काल यानी मुग़ल के समय में कुल मिलाकर शांति का समय माना जाता है। साहित्य को विकसित करने के लिए बढ़ाने के लिए यह समय अच्छा था। इसी समय संस्कृत पुस्तकों में अनुवाद हुए, इतिहास के ग्रंथ लिखे गए, हिंदी साहित्य को अधिक मात्रा में समर्थन मिला, लोगों का कबीर और रहीम के दोहे तथा पद प्रचलित हुए, लोगों के बीच में फैला। वैष्णव आर्य विठलनाथ जी के शिष्य यानी चेला रसखान ने हिंदी काव्य लिखा। इस समय कई विदेशी यात्री भारत आए। उन्होंने राज्य शासन तथा उस समय के लोगों के जीवन का उल्लेख अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। उस समय टेवर्नियर तथा बर्नियर नामक फ्रांसीसी यात्री भारत आए थे। उनमें बर्नियर तो भारत में 12 साल तक रहा। उसने लिखा है कि मुग़ल शासक सेना के पीछे ज़्यादा खर्च करते थे। वह बड़ाई के साथ लिखता है कि भारत का कपड़ा उस समय यूरोप और एशिया के बाज़ार में बहुत ही लोकप्रिय तो लोगों को बहुत पसंद आता था। पतन के बीज, पतन का मतलब होता है विनाश। मुग़ल शासक का कैसे विनाश हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। मुग़ल शासन का स्वर्ण युग अर्थात शाहजहाँ का शासनकाल, ऐसा कहा जाता है कि शाहजहाँ के अंतिम वर्षों में मुग़ल शासन के पतन की शुरुआत हुई थी। उसमें औरंगजेब की नीति घातक साबित हुई। घातक का मतलब है खतरनाक। औरंगजेब लगातार संघर्ष करता रहा, जिसमें उत्तर में वीर दुर्गादास और दक्षिण में मराठा केसरी शिवाजी का मुग़लों के सामने जो संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, वह उल्लेखनीय है। यहाँ पे उनके विनाश की शुरुआत के बारे में बताया गया। मुग़ल शासन के करें मुग़ल शासन का स्वर्ण युग और अर्थात शाहजहाँ का शासन करने का समय। लोग कहते हैं कि शाहजहाँ के अंतिम सालों में मुग़ल शासन के पतन की शुरुआत हुई थी। उसमें औरंगजेब की नीति बहुत ही खतरनाक साबित हुई। औरंगजेब लगातार युद्ध करता रहा, जिसमें उत्तर में वीर दुर्गादास और दक्षिण में मराठा केसरी शिवाजी का मुग़लों के सामने जो युद्ध हुआ वह वर्णनीय है, उल्लेखनीय है। आगे पढ़ते हैं वीर दुर्गादास, इनके बारे में पढ़ेंगे। जोधपुर के महाराजा के स्वर्गवास होने पर उनके पुत्र और रानी पर मुग़ल शासन का भय यानी डर पैदा हुआ। वीर दुर्गादास ने उनको सुरक्षित जगह पर रखा। बाद में वफादार सैनिकों की मदद से मारवाड़ की स्वतंत्रता यानी आज़ादी का झंडा 25 साल तक लहराता रहा। सहसा आक्रमण करने की व्यूह रचना के सामने औरंगजेब सफल नहीं हुआ। आखिरकार उसको राजपूतों के साथ संधि यानी समझौता करनी पड़ी। वीर दुर्गादास के बारे में बताया जा रहा है कि जोधपुर के महाराजा के मृत्यु होने पर उनके पुत्र और रानी पर मुग़ल शासन का डर पैदा हो गया। वीर दुर्गादास ने उनको सुरक्षित जगह पर रखा। बाद में वफादार सैनिकों की सहायता से मारवाड़ की आज़ादी का झंडा 25 साल तक फहराता रहा। अचानक, सहसा का मतलब होता है अचानक, आक्रमण करने की व्यूह रचना के सामने औरंगजेब कामयाब नहीं हुआ और अंतिम में उसको राजपूतों के साथ ही समझौता करना पड़ा। आगे पढ़ेंगे। दूसरा है छत्रपति शिवाजी, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। औरंगजेब की राजनीति के परिणाम स्वरूप उसके सामने जो नई ताकतें यानी शक्तियाँ खड़ी हुई, उनमें मराठा राज्य की गिनती होती थी। महाराष्ट्र यानी मराठाओं का वतन, बहमनी सुल्तानों की नौकरी करते हुए कुछ सरदार सत्ता सुख भोग रहे थे। अतः स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के लिए एक समर्थ यानी योग्य वीर नेता मिला। यह राष्ट्रवीर यानी शिवाजी महाराज। यहाँ कह रहे हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में बताया गया है कि औरंगजेब की रणनीति के परिणाम स्वरूप उनके सामने जो नई शक्तियाँ खड़ी हुईं, उनमें मराठा राज्य की गिनती होती है, गणना होती है। महाराष्ट्र यानी मराठाओं का वतन, बहमनी सुल्तानों की नौकरी करते हुए कुछ सरदार शासन का सुख भोग रहे थे।
अतः स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के लिए एक योग्य वीर नेता मिले और यह वीर योग्य नेता थे राष्ट्रवीर यानी शिवाजी महाराज। इनके बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। भोसले कुटुंब के शाहजी के पुत्र शिवाजी का जन्म ईस्वी सन 1630 ईस्वी में शिवनेरी किले में हुआ था। माता जीजाबाई और गुरु दादाजी कोंडदेव की निगरानी में शिवाजी की परवरिश हुई। पूना की छोटी सी जागीर में शिवाजी ने स्वराज्य के सपने संजोए। स्वाभिमान, निडरता और तेजस्विता जैसे सद्गुण उन्होंने अपनी माँ से पाए थे। राजनीति के पाठ दादा से सीखे थे। तानाजी जैसे मित्र मिले। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता यानी धीरे धीरे उन्होंने सैन्य यानी सैनिक शक्ति एकत्र की। 16 साल की उम्र में तो उन्होंने किलों पर विजय पाने की शुरुआत की थी। उन्होंने तोरड़ा, चाकड़, सिंहगढ़, पुरंदर आदि किलों को जीत लिए थे। बीजापुर एवं मुगलों के सामने कई लड़ाइयों के बाद ईस्वी सन 1674 में रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी ने अपने राज्य में सुशासन की स्थापना करने के लिए कई प्रयास यानी प्रयत्न किए थे। राज्य कारोबार चलाने के लिए उन्होंने 8 मंत्रियों का एक मंडल बनाया था। आज शिवाजी के बारे में बताया जा रहा कि भोसले कुटुंब यानी परिवार के शाहजी के पुत्र शिवाजी का जन्म ईस्वी सन 1630 में शिवनेरी किले में हुआ था। माता जीजाबाई और गुरु दादाजी कोंडदेव की देखरेख में शिवाजी का लालन पालन हुआ था। पूना की छोटी सी जागीर में शिवाजी ने आज़ादी के सपने संजोए थे। स्वाभिमान यानी स्वाभिमानी, निडरता यानी जिसके अंदर कोई डर न हो, और तेजस्विता यानी तेज होने का भाव जैसे गुण उन्होंने अपनी माँ से पाए थे। राजनीति के पाठ दादाजी से सीखे थे। तानाजी जैसे उनको मित्र मिले थे, दोस्त मिले थे। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने सैनिक शक्ति एकत्रित की थी। 16 साल की उम्र में तो उन्होंने किले पर विजय पाने आरंभ कर दिया था। उन्होंने तोरड़ा, चाकड़, सिंहगढ़, पुरंदर आदि किले जीत लिए थे। बीजापुर एवं मुगलों के सामने कई लड़ाइयों के बाद ईस्वी सन 1674 में रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी ने अपने राज्य में अच्छे शासन की स्थापना करने के लिए कई प्रयास किए। राज्य कारोबार चलाने के लिए उन्होंने 8 मंत्रियों का एक मंडल भी बनाया था। आगे हम लोग पढ़ते हैं मुगल शासन का अंत। इसके बारे में 25 साल तक दक्षिण में लड़ाई करके मुगल सेना थक गई थी। आखिरकार औरंगजेब को उत्तर की ओर वापस जाना पड़ा। वह अब वृद्ध भी हो गया था। वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा। उसकी मृत्यु के बाद मुगल शासन आहिस्ता आहिस्ता पतन की ओर बढ़ने लगा। गद्दी के लिए झगड़े शुरू हो गए। सभी को साथ रख सके ऐसा कोई समर्थ यानी योग्य शासक न मिला। औरंगजेब की संकुचित यानी छोटी नीति मुगल शासन के अंत के लिए जिम्मेदार बनी। ईस्वी सन 1526 में अस्तित्व यानी वजूद में आई मुगल सत्ता ईस्वी सन 1707 में पतन की तरफ बढ़ने लगी। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य औरंगजेब के शासनकाल में भारत में फैला और उसी के ही शासनकाल में पतन की तरफ बढ़ने लगा। मुगल शासन का अंत हुआ उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे कि 25 साल तक दक्षिण में लड़ाई करके मुगल सेना थक चुकी थी। आखिरकार औरंगजेब को उत्तर की ओर वापस जाना पड़ा। अब वह बूढ़ा भी हो गया था। उसकी मृत्यु के बाद मुगल शासन धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ने लगा। गद्दी के लिए झगड़े शुरू हो गए। सभी को साथ रख सके ऐसा कोई योग्य राजा न मिला, शासक न मिला। औरंगजेब की छोटी नीति मुगल शासन के अंत के लिए कारण मानी जाती है, जिम्मेदार मानी जाती है। ईस्वी सन 1526 में वजूद में आई मुगल सत्ता ईस्वी सन 1707 में बर्बादी की तरफ बढ़ने लगी। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य औरंगजेब के शासन के समय में भारत में फैला और उसी के शासन के समय में बर्बादी की तरफ बढ़ने लगा। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इसका
प्रश्न उत्तर इस पाठ का जो भी है आपको भेज दिया जाएगा। सभी को लेसन नोट में पूरा करके रखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।